आज हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी और हिस्टोलॉजी के बारे में। तो अगर हम सेल बायोलॉजी में वर्ड सेल की बात करें कि सेल किसे कहा जाता है, तो हम देखते हैं कि जितने भी जानदार हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट को कहा जाता है सेल। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोई भी इमारत है तो उसका बेसिक यूनिट क्या है, हम कहते हैं कि वो किससे मिलके बनी है, ईंटों से मिलके बनी है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है एनिमल सेल की, यानी कि जो एनिमल्स हैं वो इस तरह के सेल से मिलके बने हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें प्लांट्स की, पौधों की, तो हम देखते हैं कि पौधे के हैं वो भी जानदार हैं। तो हम देखते हैं अपने सामने ये है प्लांट सेल की डायग्राम। तो हम देखते हैं कि अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को, उसके फंक्शन को, कि सेल क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं सेल के अंदर मौजूद हैं छोटे छोटे और स्ट्रक्चर्स जिन्हें कहा जाता है ऑर्गेनेलीज। जैसे कि अगर हम यहाँ पर अपने सामने देखें तो हम देख रहे हैं ये जो राउंड सा है इसे कहा जाता है न्यूक्लियस। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एनिमल सेल में भी। इसके अलावा हम देख रहे हैं न्यूक्लियस के साथ ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इन्हें कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों सेल्स में मौजूद हैं। इसी तरह से हम देख रहे हैं गोल्जी अपरेटस, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गोल्जी अपरेटस। तो हम देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, जैसे कि अगर हम सिर्फ गोल्जी अपरेटस की बात करें तो ये क्या, ये एक ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस की बात की जाए तो न्यूक्लियस एक अलग ऑर्गेनेली है। इसी तरह से हम देख रहे हैं बड़ा सारा ये क्या है, वैक्यूल, तो वैक्यूल एक अलग ऑर्गेनेली है। तो जब हम मुख्तलिफ सेल्स के स्ट्रक्चर को, उनके फंक्शन को, कि वो क्या काम कर रहे हैं, उसके अलावा उनकी ऑर्गेनेलीज जो है उनको देखें कि वो क्या काम कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, सेल बायोलॉजी में। इसके अलावा जब सेल डिवाइड करता है, यानी कि जब सेल एक से तकसीम हो के दो सेल बनाता है, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जानदार जो इतने छोटे होते हैं कि उन्हें हम आम आंख से नहीं देख पाते, जैसे बैक्टीरिया है। तो हम देखते हैं कि बैक्टीरिया किस तरह से डिवाइड करता है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसके अंदर मौजूद जो डीएनए, जो विरासती मादा है, वो डबल हो जाएगा और सेल जो है वो दरमियान से क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा, एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। इसी तरह से हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सेल्स हैं वो एक और तरीके से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं जिसे कहा जाता है माइटोसिस। अब इसी तरह से अगर हम देखें एक और तरह की डिवीजन, जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं, तो ये है मेयोसिस। तो जो सेल डिवीजन है उसे भी हम किस में स्टडी करते हैं, उसे हम स्टडी करते हैं सेल बायोलॉजी में। अब अगर हम साथ में बात करें हिस्टोलॉजी की, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम देख रहे हैं प्लांट की, एक पौधे की, और अगर हम यहाँ से इसको कट करें और उसको फिर हम माइक्रोस्कोप में देखें तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेल मौजूद हैं। जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं टिश्यू का, तो उसे हम कहेंगे कि वो कौन सी फील्ड में आता है, वो आता है हिस्टोलॉजी में। और अगर टिश्यू की बात की जाए तो हम देखते हैं कि एक जैसे सेल जब मिलके कोई खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उसे कहा जाता है टिश्यू। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो हम देख रहे हैं बाहर जो आउटलाइन है वो भी हमें एक जैसे सेल नजर आ रहे हैं जो कि इसको प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं डर्मल टिश्यू। इसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम की बात करें तो हम देखते हैं जड़ों से पानी जज्ब करके पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाने का काम है जाइलम का। इसी तरह से फ्लोएम की बात करें तो पत्तों में जो खुराक बनती है उसे पत्तों से मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाया जाता है फ्लोएम की मदद से। और ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, वेस्कुलर टिश्यू। और अगर इनमें भी हम देखें तो हम देख रहे हैं कि हमें फ्लोएम में एक तरह के सेल्स नजर आ रहे हैं, इसी तरह से जाइलम में भी हम देख रहे हैं कि सेल्स मिलके एक खास टिश्यू बना रहे हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्राउंड की, तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सिमिलर ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है और एक फंक्शन इसका ये भी है कि ये न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करता है, यानी यहाँ पर उनको कुछ टाइम के लिए जमा करके रख सकता है। इसी तरह से अब अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें, जैसे कि टिश्यू हमने बात की थी कि एक जैसे सेल्स मिलके खास फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सेल्स हैं, जो मसल सेल्स हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं स्केलेटल मसल सेल्स, वो क्या बनाते हैं, स्केलेटल मसल टिश्यू, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। और अगर इसमें हम
एक सेल को बड़ा करके देखें तो हमें इस तरह का नजर आता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कार्डियक मसल की, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने देख रहे हैं और इनको अगर हम इनलार्ज करके देखें, बड़ा करके देखें, तो हमें इस तरह के नजर आते हैं। तो हम देख रहे हैं ये वाले बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बना रहे हैं, कार्डियक मसल टिश्यू बना रहे हैं, जो किसके हैं, दिल के टिश्यू। और इनका फंक्शन की बात की जाए कि इनका क्या फंक्शन है, तो हम देखते हैं कि जो दिल है वो क्या करता है, वो पंप करता है। और वो हमारी बॉडी में, या फिर हम अगर जानवरों की बात करें तो उनमें खून को पूरे जिस्म तक जो पहुंचाने का काम है वो कौन सा अंजाम देता है, दिल। इसी तरह से स्केलेटल मसल के फंक्शन की बात की जाए तो हम देखते हैं कि जब कोई भी जानवर, या अगर हम अपनी बात करें, इंसानों की बात करें, तो जब हम टांगें या बाजू मूव कराते हैं, उनको हरकत में लाते हैं, तो किस वजह से होता है, जब स्केलेटल मसल्स सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मूथ मसल टिश्यू। और अगर स्मूथ मसल टिश्यू की बात की जाए तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने भी देख रहे हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो निज़ाम में इंहिज़ाम है, अगर उसकी बात की जाए तो उसमें मौजूद होते हैं स्मूथ मसल टिश्यू। और अगर उनको इनलार्ज करके देखें तो वो हमें इस तरह के नज़र आते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं स्मूथ मसल टिश्यू डाइजेस्टिव सिस्टम के, यानी वो सिस्टम जो कि हमारी खुराक को हजम करने में इन्वॉल्व है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो वो किधर आता है, हमारे स्टमक में, फिर वहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो जो खुराक मूव करी है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्मूथ मसल्स टिश्यू का। तो जो टिश्यू है, जब हम उनको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर को, तो वो हम कहाँ पर देखते हैं, उसे हम स्टडी करते हैं हिस्टोलॉजी में। इसी तरह से जो टिश्यूज हैं वो किन से मिलके बने हुए हैं, वो मिलके बने हुए हैं सेल से। और जब हम सेल को स्टडी करते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को, फंक्शन को, तो उसे स्टडी किया जाता है सेल बायोलॉजी में। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सेल बायोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी के बारे में।